Hello everyone and a very good evening to all of you. So Perfection 5.0 लॉन्च हो चुका है. कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ इंग्लिश की कि बिगिनर्स को किस तरीके से तैयारी करनी है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या हमारा स्टडी प्लान रहेगा, किस तरीके से हम इंग्लिश को कवर करेंगे. तो वो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में है. सो एक्साइटेड सभी लोग. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे. तो आ जाते हैं. सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है आपका वोकैबुलरी, देन वी हैव ग्रामर, देन वी हैव परफेक्शन एंड देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका पीओ के एग्जाम्स में काम में आता है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ. क्लर्क के एग्जाम्स में, आरआरबी में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होता है. एक एक करके सबकी बात करेंगे. वोकैबुलरी कैसे करनी है, ग्रामर कैसे करनी है, परफेक्शन में भी 2 पार्ट्स हैं, एक प्रैक्टिस वाला पार्ट है, एक मॉक टेस्ट वाला पार्ट है, और फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है. लगभग 70 to 80% एग्जाम आपका परफेक्शन पे ही बेस्ड है. इसमें भी आपका जो 70% है वो 3 टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड है. पहला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा है क्लोज टेस्ट और तीसरा है पैराजंबल्स. तो इन 3 टॉपिक्स को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो बेसिकली अगर हम देखें तो पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लगभग जब अगर हम अभी तक एग्जाम्स जो आए हैं उन सबको मिला के देखें तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में. तो 8 पैटर्न्स लगभग इसके हैं, क्लोज टेस्ट के 10 पैटर्न्स हैं और एरर डिटेक्शन के भी आपके 10 पैटर्न्स हैं. ये पूरा का पूरा आपका 70 to 80% ऑफ द एग्जामिनेशन है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये और ये. अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो सिंगल पैटर्न आता है, मतलब सिर्फ आरसी आएगा, सिर्फ पैराजंबल आएगा या सिर्फ क्लोज टेस्ट आएगा. अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूंगी तो आपका मिक्स्ड पैटर्न आएगा, मतलब क्लोज टेस्ट के अंदर आरसी आ जाएगा या फिर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल मिक्स होके आ जाएगा या पैराजंबल और वर्ड स्वैप मिक्स होके आ जाएगा. तो सबसे ज्यादा तो हमें यही 4 टॉपिक्स हैं जिनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए. उसके बाद हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, मैच द कॉलम्स, वर्ड यूसेज, फ्रेज रीअरेंजमेंट. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं. ये अलग से भी आते हैं और ये मिक्स होके भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैराजंबल के अंदर ही वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आ गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आ गया. तो बेसिकली आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा सिंपली डिफाइंड होता है. स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स का आरसी आएगा, पीजे आएगा, सीटी आएगा, इनमें से कोई एक पैटर्न आएगा और आपका एरर डिटेक्शन आएगा. अब हमें तैयारी कैसे करनी है? हमारी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी एक जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी क्या है कि आपके एग्जामिनेशन तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन है, आपको कम से कम परफेक्शन के लेवल के 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आपने इतना कर लिया, आपको पेपर बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा. तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम आप 1000 क्वेश्चंस परफेक्शन लेवल के वो प्रैक्टिस करें. डेली आप परफेक्शन की एक क्लास अटेंड करो, रोज सुबह 9 बजे. क्या होगा, रोज 10 से 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली कर रहे हो तो 2.5 से 3 महीने में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा कमांड आपकी लैंग्वेज पे आ जाएगा. तो बस इतना सा करना है, एक हैबिट बना लो, रोज सुबह 9 बजे परफेक्शन की क्लास में आना है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल, सीटी हर पैटर्न का करवा दूंगी, हर लेवल का करवा दूंगी, सारी स्ट्रैटेजीज बता दूंगी. वोकैबुलरी वर्ड्स बार बार इतनी बार यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. एरर की क्लासेस भी उसमें ऐड कर दी हैं, बार बार ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, वो याद हो जाएंगे. बस आपको अपने एंड से एक चीज मेक श्योर करनी है. तो कितने स्टूडेंट्स मुझे कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैम ये चीज तो हम मेक श्योर करेंगे ही करेंगे, भले ही ब्रश ना करें, लंच ना करें, डिनर ना करें किसी दिन, लेकिन ये 1 घंटा तो फिक्स्ड है. यस और नो? चल अगली बात करते हैं, ग्रामर कैसे करनी है. ग्रामर के लिए ग्रामर ग्रंथ वाला कोर्स है, उसकी एक एक क्लास करके देखना स्टार्ट करो. जब जब टाइम मिले, हफ्ते में 2 से 3 घंटे से ज्यादा ग्रामर को मत दो. मैं हमेशा कहती हूँ सारा का सारा टाइम प्रैक्टिस को दो, परफेक्शन को दो, रोज 1 घंटा परफेक्शन को दो. ग्रामर के लिए हफ्ते में 2 से 3 घंटे बहुत है. क्यों कह रही हूँ बहुत है हफ्ते में 2 से 3 घंटे? क्योंकि ग्रामर एक तो सिर्फ 5 नंबर की आती है, प्री में 5 नंबर की आएगी, मेंस में एरर डिटेक्शन में. उसमें भी अगर आप ग्रामर ग्रंथ कोर्स कर लेते हो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेते हो, एक 8 घंटे की मेरी एरर डिटेक्शन की क्लास है वो कर लेते हो,
मोर देन सफिशिएंट है, फुल मार्क्स हैं ग्रामर में, और इसके अलावा क्वेश्चन कहीं और से नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें करनी है एग्जामिनेशन तक, ये दोनों चीजें सिर्फ एक बार करनी है। फिर मेन चीज क्या है, एप्लीकेशन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बार वो कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने आएगा, वो याद होगा। रटना नहीं है ग्रामर को, क्वेश्चंस करने हैं। एक बार थ्योरी पढ़ के, एक बार ये दोनों थ्योरी पढ़ ली, पहले ये पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम पहले ग्रामर ग्रंथ पढ़े या पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े। तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले इससे अपना बेस बनाओ। ग्रामर ग्रंथ से क्या होगा, बेस बनेगा। 120 रूल्स उसी की समरी है, समरी को पहले नहीं पढ़ते, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर समरी पढ़ते हैं। तो पहले इससे बेस बनाओ, फिर इस समरी को पढ़ो, और फिर रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। रोज मैं आप लोगों को हिंदू के एरर डिटेक्शन दे रही हूँ 5-5, 10-10, रोज वहां से प्रैक्टिस करो। रोज के रोज कॉन्सेप्ट सामने आएगा, याद होगा। बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में एक तो आपको परफेक्शन की वोकैब का डॉक्यूमेंट रोज मिलता है, उसको रीड करो, रटना नहीं है उसको। फिर से कह रही हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना है एक बार। क्यों क्यों याद होगा, मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया सारे वर्ड का मीनिंग। आपने उन सारे वर्ड का मीनिंग क्लास में सुना और फिर एक बार उसको रीड कर लिया तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर वो वर्ड किसी और क्लास में रिपीट होगा और पक्की तरीके से माइंड में बैठ जाएगा। तो करना क्या है, जो आपको परफेक्शन की क्लास का वोकैब डॉक्यूमेंट मिलता है उसको आपको थॉरोली रीड करना है। वोकैब क्विज मिलता है आपको द हिंदू का निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे, उस वोकैब क्विज को रोज करना है। और अगर वोकैब प्रोडिजी की बुक है आपके पास 10 से 15 मिनट वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट वोकैबुलरी के लिए। हर चीज का सोल्यूशन बता रही हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, इन सब के लिए परफेक्शन की एक क्लास रोज। फिर ग्रामर के लिए हफ्ते में 2 से 3 घंटे ग्रामर ग्रंथ या फिर 120, उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसके बाद प्रैक्टिस और एक एरर का क्विज। फिर उसके बाद वोकैब के लिए वोकैब डॉक्यूमेंट रीड करना है, क्विज देना है वोकैब का। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अभी के लिए क्या करना है, मेंस में आएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और उसके भी पहले प्री का पेपर होगा फिर मेंस का होगा। तो तब तक प्री तक क्या करना है, रीडिंग करनी है, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना है, तब लिखना सीख पाओगे। तो हिंदू की पीडीएफ में रोज एक लेटर एक ऐसे मिलता है आपको, उसको रीड करो, इंफॉर्मेशन अटेंड करो। ग्रामर करोगे तो एरर डिटेक्शन आएगा, तो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाने में मिस्टेक नहीं करोगे। रीडिंग करो, जब लगेगी इनफ रीडिंग हो गई है उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मैं बैच भी लेके आऊंगी प्री एग्जाम के बाद, सो डोंट वरी। आपने अगर परफेक्शन लिया हुआ है तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं स्टडी प्लान पे। मैम स्टडी प्लान क्या फॉलो होगा, हर मंथ के स्टार्टिंग में मैं आपको एक स्टडी प्लान दूंगी। हर मंथ के स्टार्टिंग में परफेक्शन जैसे 5.0 का स्टडी प्लान, फिर 6.0 का स्टडी प्लान, फिर 7.0 का स्टडी प्लान, ऐसे करके आपको 6 परफेक्शन कंप्लीट करने हैं। 6 परफेक्शन कंप्लीट कर लोगे, खत्म इंग्लिश। तो हर परफेक्शन के स्टार्टिंग में एक स्टडी प्लान मिलेगा। ये परफेक्शन 5.0 का स्टडी प्लान है। इसमें आपको क्या करना है, आप देख रहे हो जून 24, 25 फिर 26, हर दिन का आपको दिया हुआ है। जैसे पहला वीक जो डेडिकेटेड है वो पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेडिकेटेड है। आप लोगों ने देखा भी होगा 2 क्लासेस हुई हैं परफेक्शन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने किस लेवल का किया था, उसी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। डिफिकल्ट चीजों को करेंगे तो इजी चीज आसानी से हो जाएगी, आसान चीजों को करेंगे तो डिफिकल्ट चीज नहीं होगी। तो हमेशा वी विल एम फॉर द बेस्ट, जैसे कि मुश्किल से मुश्किल कर ले, जिससे कि इजी तो पेपर लगने ही वाला है, फिर अगर मुश्किल सीख गए तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के साथ कराऊं। अभी हम आरसी कर रहे हैं, फिर हम क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर हम कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, पैरा जंबल्स करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसी करेंगे, आरसी के अंदर भी 2 दिन आपके मिक्स क्वेश्चंस को दिए गए हैं। एक दिन आपका एरर डिटेक्शन होगा उसमें, और एक दिन बाकी सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो एवरी वीक का ये पूरा का पूरा स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना है, सिंसियरली सभी को करना है। सो दिस इज द स्टडी प्लान फॉर परफेक्शन 5.0। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को परफेक्शन 5.0 के ऊपर भी ये स्टडी प्लान लगा हुआ मिल जाएगा, तो वहां से आप इस चीज को और अच्छे से टैली कर सकते हो। कहाँ कहाँ क्लासेस होंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस किस बैच में होंगी क्लासेस। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप नहीं है किसी को कोई भी दिक्कत। तो वैसे तो मुझे लगता है सबने परफेक्शन 5.0 ले लिया है और आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड भी हो। फिर से बस एक ही बात कहूंगी, क्लासेस में रेगुलर रहना। कुछ मैंने आपको परफेक्शन की फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स बताए थे, 5 कॉन्सेप्ट्स थे, उनको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। जो हमारे 5 पीज हैं जो आपको कॉपी में लिखना था, उस चीज को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाना, बहुत फायदा मिलेगा। हजारों बच्चों को फायदा मिल चुका है परफेक्शन से, बैठे हुए हैं अपनी अपनी जॉब, अपनी अपनी पोजिशंस पे, आपको भी फायदा मिलेगा।
सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो रिक्वायर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता उस दिन तक परसिवियरेंस रखना है, परसिस्टेंस रखना है, उस दिन तक रेगुलरली आना है हर किसी को। यस और नो? कितने लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैम फुल डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, एक सिंगल डे परफेक्शन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? फ्रॉम हाउ मेनी ऑफ यू कैन आई एक्सपेक्ट दिस? एवरीवन, मुझे सबका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। आई वांट एवरीवनस आंसर। एक इंपॉर्टेंट चीज और, परफेक्शन जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वैसे कि बहुत कम ही बचे होंगे, उन लोगों को 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा कल रात 12 बजे तक NB25 कोड से। तो इस कोड को यूज कर लेना, डिस्काउंट ले लेना। उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर ये डिस्काउंट इनएक्टिव हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस में अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और मकसद एक ही है, मेरा भी आपका भी, आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाए, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। बट वो सिलेक्शन मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं होगा, वो सिलेक्शन होगा कर्म करने से। तो कर्म करना है, मैं अपना कर्म कर रही हूं, मैं आपको रोज पढ़ा रही हूं, आप अपना कर्म कीजिए, रोज पढ़िए। क्यों मुश्किल रहेगा? नहीं, बहुत आसान बन जाएगा ये सफर। थैंक यू एवरीवन।